तो हमारी नेक्स्ट फाइल है इवेंट्स के यूज़र जब लॉगिन होता है वो इवेंट्स को कैसे मैनेज करता है। इवेंट्स पे आए तो यहाँ पे ऊपर 3 टैब्स हैं, ऑल इवेंट्स, यहाँ पे उसको सब इवेंट्स नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है, जो एडमिन की तरफ से पोस्टेड होते हैं। इसमें जो गुजर चुके होते हैं वो भी होते हैं और जो अवेलेबल होते हैं वो भी। और यूज़र ने जिन इवेंट्स को स्टार किया होता है, हार्ट मार्क किया होता है कि इंटरेस्टेड हूँ, वो इंटरेस्टेड इवेंट में वो इवेंट नज़र आते हैं। और बुकड इवेंट में जो उसने बुकिंग जिनके लिए की होती है, जो कंप्लीट हो चुके होते हैं, उनको वो रेट कर सकता है। और जो अभी येट टू हैपन होते हैं उनका अटेंड होने के बाद उनको रेट का ऑप्शन मिल जाता है। तो इवेंट्स डॉट पी एच पी फाइल है, हम इसको कोड में देखते हैं। अच्छा, तो मैंने जैसे आपको बताया था कि हम इवेंट्स वाली फाइल को डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड किया है कि अगर सेक्शन में यूज़र टाइप ज़ीरो हो, मीन एडमिन हो, तो वो इस सेक्शन को देखता है, ठीक है। और इस तरह यहाँ तक। और दूसरी कंडीशन है कि यूज़र टाइप वन हो, मीन कि वो यूज़र हो, तो ये वाला सेक्शन उसको नज़र आएगा, ठीक है। तो यूज़र ये वाला सेक्शन देख रहा है। तो एडमिन के केस में मैंने बताया था कि आप जब भी कोई डेट वाइज सर्च करना चाह रहे होते हैं तो ये डेट ऊपर गेट होती है, ठीक है। और इसी तरह कोई कैटेगरी वाइज सर्च करना चाह रहे होते हैं तब भी गेट होती है ऊपर कैटेगरी। तो इसको गेट करने के लिए सबसे पहले हमने लिखा है कि इफ इवेंट ऑल इवेंट आईडी ज़ीरो है, ठीक है। इसी तरह ऑल इवेंट्स, ठीक है, इंटरेस्टेड करें तो ये देखें इंटरेस्टेड ये आ रही है, ठीक है। बुकड इवेंट करें तो ये आ रही है वन, ठीक है। तो हम वो चेक लगा रहे हैं कि अगर ऑल इवेंट आईडी ज़ीरो है, अगर गेट हो रही हो तो ऑल इवेंट आईडी को अपडेट कर दो, इसमें वन आ जाएगा, ठीक है। ये इंटरेस्टेड वाली वैसे ज़ीरो होती है, इंटरेस्टेड वाली शो नहीं होते। अगर इंटरेस्टेड ऊपर गेट हो तो फिर इंटरेस्टेड वाली शो करने होते हैं, तो इसको हम एक वेरिएबल में सेव कर लेते हैं। इस तरह बुकड इवेंट वैसे ज़ीरो होती है, अगर गेट हो हमें एड्रेस बार में तो हम उसको वेरिएबल में सेव कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम कहते हैं यूज़र टाइप वन, मीन यूज़र रजिस्टर्ड है। तो अगर ये सब आईडीज़, ये इनकी बात हो रही है कि ये आईडी भी ज़ीरो है, ठीक है, ये आईडी भी ज़ीरो है और ये भी ज़ीरो है, ठीक है। अगर ऐसा हो तो जो इस वेरिएबल को हम एक्टिव करते हैं, ठीक है। ये वेरिएबल कौन सा है, पहला जो है हमारा इवेंट्स वाला, ठीक है। तो जब कोई हम सिर्फ इवेंट्स पे क्लिक करें तो ये वाला एक्टिव आ रहा है, ठीक है। जब इंटरेस्टेड पे क्लिक करें तो ये एक्टिव हो जाता है और इस पे करें तो ये एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होने का मतलब है कि इसका कलर चेंज हो जाता है, बोल्ड हो जाता है, स्टाइलाइज हो जाता है। तो हमने इस तरह अगर इंटरेस्टेड इवेंट हमें गेट हो रहा हो तो हम इसको एस एक्टिव कह दिया है, इसको हमने आर एक्टिव कह दिया है। और इसी तरह हम इसको पास भी बुक इवेंट को हमने आर एक्टिव को किया हुआ है कि अगर आर एक्टिव में कुछ वेरिएबल में सेव होगा तो ये वाला एक्टिव हो जाएगा, एस एक्टिव में कुछ होगा तो ये एक्टिव हो जाएगा। बुक इवेंट वाली टैब ओपन होगी तो तब ये एक्टिव होगा, इसी तरह। तो हम इसको चेक कर लेते हैं वेरिएबल के थ्रू कि कौन सी टैब ओपन है और अकॉर्डिंगली उस टैब को हम स्टाइलाइज कर रहे हैं कि इसकी पैडिंग कितनी रखें हैं। और इसकी एक्स एक्सिस पे पैडिंग 5 रख रहे हैं और मार्जिन रख रहे हैं इसका एक्स एक्सिस पे 5। और बाकी इसकी हमने स्टाइलिंग की है कि टेक्स्ट सक्सेस हो, बोल्ड हो, इसका फॉन्ट साइज़ 5 हो, वगैरह वगैरह। तो इससे फॉन्ट साइज़ भी चेंज हो जाता है, उसका कलर भी चेंज हो जाता है, ठीक। तो ये उसके लिए था। उसके बाद ये हमने फॉर्म बनाया है जो हमें सर्च करने के लिए। पहला हमने डेट वाला, ठीक है, बनाया है। इसकी हमने इवेंट डेट रखी है नेम। उसके बाद हमने बनाया है दूसरा कैटेगरी वाला, इसका नेम हमने कैट आईडी रखा है। और ऊपर एक सर्च बार वाला है, इनपुट टाइप टेक्स्ट, जो टेक्स्ट एंटर करके हम सर्च करते हैं, इसका नेम हमने कीवर्ड रखा हुआ है, ठीक है। ये चीज़ें एडमिन साइड पे भी हम देख चुके हैं, ठीक है। उसके बाद सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कैटेगरीज, हम सारी कैटेगरीज देख लेते हैं और वाइल लूप करते हैं और इसके अंदर कैटेगरीज सारी हम वाइल लूप के थ्रू इंसर्ट कर देते हैं। जैसे देखें इसके अंदर सब कैटेगरीज आ रही हैं। और उसके बाद कीवर्ड वैसे ज़ीरो होता है, अगर गेट हो रहा हो कीवर्ड तो उसको वेरिएबल में सेव कर लेते हैं। इवेंट डेट भी ज़ीरो होती है अगर गेट हो रही हो। ये चीज़ मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इवेंट डेट कैसे गेट हो रही होती है। आप इस पर क्लिक करें तो जब आप गो करते हैं इस इवेंट को सर्च करने के लिए तो ये ऊपर गेट हो रही होती है, ठीक हो गया। तो वो हम वेरिएबल में यहाँ सेव कर रहे हैं। नीचे हम कहते हैं अगर कीवर्ड गेट हो रहा हो तो हम क्यूरी जो लगा रहे हैं, नॉट इज सेट कीवर्ड, अगर कीवर्ड ना गेट हो रहा हो तो हम सिलेक्ट ऑल
फ्रॉम इवेंट्स और उसको कैटेगरी से ज्वाइन कर रहे हैं। और अगर कैटेगरी आईडी गेट हो रही है तो हम कहते हैं वेयर क्लास में हम कह देते हैं कि इवेंट्स में कैटेगरी आईडी इसके बराबर होनी चाहिए, ठीक है। और इसी तरह इवेंट डेट अगर मिल रही हो हमें गेट हो रही हो तो हम कहते हैं इवेंट्स में इवेंट डेट इसके बराबर होनी चाहिए। तो हमें अगर कैटेगरीज वाइज सर्च करते हैं तो हमें वो कैटेगरी मिल जाती है जिसको हम सर्च कर रहे हैं, जिसमें हम कैटेगरी आईडी जो पास करते हैं। और इस तरह अगर इंटरेस्टेड इवेंट आईडी हमें गेट हो रही हो तो हम कहते हैं कि इंटरेस्टेड इवेंट वाले टेबल के साथ भी ज्वाइन करो कि इंटरेस्टेड इवेंट में जो इवेंट आईडी है और इवेंट्स वाले टेबल में इवेंट आईडी इक्वल होनी चाहिए। तो हमें वो वाले इवेंट्स आते हैं जो इंटरेस्टेड में भी टेबल में भी सेव होते हैं। और अगर बुकड आईडी हो तो फिर हम कहते हैं बुकिंग में चेक कर लेते हैं कि बुकिंग वाले टेबल में इवेंट आईडी और इवेंट वाले टेबल में इवेंट आईडी इक्वल होनी चाहिए। और जहाँ पे देखते हैं कि बुकिंग वाले टेबल में यूज़र आईडी इस करंट यूज़र जो लॉगिन है इसके बराबर होनी चाहिए जो हम सेशन के थ्रू ले रहे हैं, और इवेंट डेट के साथ हम इसको ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है। और अगर कीवर्ड गेट हो रहा हो तो मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, हम ट्रिम कर लेते हैं और हम कहते हैं कि वेयर इवेंट नेम क्या हो इस कीवर्ड की तरह हो। तो ठीक है, तो हम यहाँ जो भी कीवर्ड लिखेंगे तो वो इवेंट नेम में सर्च करता है कि इस नेम की तरह का कोई इवेंट है या नहीं। देखें इधर NATH हमने पास किया तो ये मैं NATH आ रहा था नेम में तो इसलिए उसने ये सर्च कर दिया। उसके बाद वाइल लूप लगा रहे हैं हम और इंटरेस्टेड इवेंट चेक कर रहे हैं जहाँ पे यूज़र आईडी ये हो और इवेंट आईडी ये हो। और उसके बाद हम कहते हैं इस अगर ये प्रोडक्ट विश लिस्ट में है, अगर इसको इंटरेस्टेड इवेंट में ये प्रोडक्ट ना मिले तो हम कहते हैं एक वेरिएबल हमने बूलियन डिक्लेयर किया है कि प्रोडक्ट इस प्रोडक्ट विश लिस्ट, इसको हम फॉल्स कर देते हैं। और अगर ये इवेंट ऑलरेडी इसमें मौजूद हो तो हम इसको ट्रू कर देते हैं। मीन कि जो इवेंट ऑलरेडी विश लिस्ट में मौजूद हो तो उसको हम सेव होता है हमारे पास एक बुलियन में आ रहा है तो जो सेव होता है उसको हम रेड कर देते हैं और जो नहीं होता उसको एम्प्टी अलर्ट होता है हम इसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह इसको अनसेट भी किया जा सकता है। और अगर ये इंटरेस्ट बुकड इवेंट आईडी अगर मिले, अगर कि बुकड इवेंट हमने देखने हो तो हम उधर बुकड इवेंट दिखा रहे होते हैं, इमेज हम जो इवेंट का इमेज शो कर रहे हैं, उसके बाद इवेंट की डिटेल शो कर रहे हैं। उसके बाद हम चेक कर रहे हैं कि इवेंट डेट का टाइम क्या है, कि जो करंट इवेंट इसकी रो का इवेंट डेट है और करंट डेट टाइम हम डेट ले लेते हैं। और हम चेक करते हैं कि अगर इवेंट डेट करंट डेट से ज़्यादा हो तो इसका मतलब है इवेंट डन फॉल्स है, अभी तक इस इवेंट ने टुक प्लेस नहीं हुआ, ये इवेंट अभी हैपन नहीं हुआ। और एल्स में हम कहते हैं कि इवेंट ये हैपन हो चुका है, ठीक है। तो आगे हम चेक करेंगे अगर इवेंट हैपन हो चुका है तो क्या करना है, नहीं हुआ तो क्या करना है। तो बेसिकली जब आप यहाँ देखें बुक इवेंट में तो जो इवेंट हैपन हो चुका है उसके लिए हमने ये लिखना होता है, हम उसके लिए इवेंट हैपन नहीं हुआ तो उसके लिए ये लिखना होता है, जो इवेंट हो चुका होता है उसके लिए हमने यहाँ बटन शो करना होता है कि रेट किया जा सके उसको, या जिसकी रेटिंग हो चुकी है उसके लिए रेटिंग शो करनी होती है। तो ये हम डिफरेंट लगाया है हमने कि हम पहले चेक कर रहे हैं कि इवेंट हो चुका है, दूसरा हम चेक कर रहे हैं कि रेटिंग इसकी हो चुकी है या नहीं हुई, ठीक है। उसके बाद हम चाहते हैं इफ़ इवेंट डन, अगर इवेंट हो चुका है और रेटिंग भी हो चुकी है तो उसकी हम रेटिंग शो करते हैं, ठीक है। हम यूज़र टेबल में से देख रहे हैं, उसको रेटिंग से ज्वाइन किया है, इवेंट से ज्वाइन किया है। और उसके बाद हम अगर इसकी रो की इवेंट रेटिंग 1 हो, ठीक है, तो हम उधर 1 स्टार शो कर देते हैं, अदरवाइज़ 2 स्टार शो कर देते हैं, अदरवाइज़ 3 स्टार शो कर, जितनी भी उसकी रेटिंग होती है हम वो शो कर देते हैं। और एल्स में हम कहते हैं अगर रेटिंग डन नहीं हुई तो उधर गिव रेटिंग का एक बटन बन जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं इसको, एक बार गिव रेटिंग का बटन देख लेते हैं, बल्कि इसको बाद में देखते हैं। और अगर इवेंट डन नहीं हुआ, अगर इवेंट की डेट अभी हमने जो ऊपर लगाई है इफ स्टेटमेंट लगाई है कि इवेंट इवेंट डन फॉल्स है अगर, ठीक है, मतलब इवेंट डन अभी इवेंट की डेट गुजरी नहीं है तो हम क्या कहते हैं इफ नॉट इवेंट डन, अगर इवेंट डन नहीं हुआ तो हम उधर लिख देते हैं ये। और अगर इवेंट डन हो चुका हो, रेटिंग डन हो रेटिंग डन ना हुई हो तो ये डिस्प्ले करते हैं, और अगर रेटिंग डन हो चुकी हो तो हम रेटिंग डिस्प्ले कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर इवेंट बुक आईडी हमें नहीं मिली कि बुक के अलावा हमने इवेंट दिखाने हैं तो फिर हम उधर क्या करते हैं कि हमने इमेज शो किया है और विश लिस्ट चेक कर रहे हैं कि वो विश लिस्ट में मौजूद है या नहीं है। अगर मौजूद है तो हमने ये वाला हार्ट उधर दिखा देते हैं, ठीक है। और अगर नहीं है तो हम ये वाला हार्ट दिखा देते हैं,
ठीक है, दोनों हार्ट में फ़र्क क्या है कि एक रेड है और फिल्ड होता है और दूसरा क्या होता है, ब्लू और एम्प्टी होता है। ठीक है, उसके बाद हम जी इवेंट्स की डिटेल दे रहे हैं और हमने उसके बाद हम यहाँ पे दोबारा चेक कर रहे हैं, जैसे इवेंट्स पे वापस आएँ तो हम चेक कर रहे हैं कि जो इवेंट हो चुका होता है उस पे बुक नाउ का बटन नहीं आता। तो हम ये चेक करते हैं कि शो कन्फर्म बटन को हम ट्रू या फॉल्स बूलियन चेक कर रहे हैं कि अगर ये डेट गुजर गई है तो इसको शो कन्फर्म बटन को हम फॉल्स कर देते हैं, अदरवाइज ट्रू होता है। और उसके बाद हम इफ़ शो कन्फर्म बटन ट्रू हो तो हम क्या कर देते हैं, बुक नाउ का एक बटन बना देते हैं। अभी तक दो बटन हैं जिनको हमने देखना है, एक रेटिंग वाला और एक बुक नाउ वाला। ठीक है, तो एल्स में हम क्या कहते हैं कि इसकी बुकिंग क्लोज हो चुकी है, ये एक्सपायर हो चुका है और हम उसकी रेटिंग शो कर देते हैं उधर। ठीक है, एवरेज रेटिंग शो कर रहे हैं हम हमने कहा है कि सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ एडमिन साइड पे। सेलेक्ट फ्रॉम कॉलम नेम जो कि हमारे पास इवेंट रेटिंग है, इवेंट रेटिंग वाले कॉलम में हम देखते हैं एज एवरेज निकाल रहे हैं फ्रॉम रेटिंग वाले टेबल में से। ठीक है, वेयर इवेंट आई डी इज टू दिस, तो वो हमारे पास एवरेज आ जाती है। अगर एवरेज 1 हो तो हम 1 स्टार शो करते हैं, 2 हो तो 2 स्टार, 3 हो तो 3 स्टार वगैरह वगैरह। ठीक है, ये नीचे वो सेक्शन है कि जो जब लॉगिन ना हो तो उसको कैसे नज़र आना है। इसमें कुछ भी कम्प्लेक्स नहीं है, सिर्फ इवेंट्स दिए हुए हैं, इनमें कोई बुकिंग नहीं है, कोई रेटिंग नहीं है। ठीक है, रेटिंग जब यूज़र लॉगिन नहीं होता तो वो इवेंट्स को जैसे देखता है ये वो नज़र आ रहा है। ठीक है, इसमें बुकिंग वगैरह का कोई ऑप्शन नहीं है। तो अभी हम देख लेते हैं कि बुकिंग कैसे कंफर्म होती है। बुक नाउ का बटन काम करता है ऐड बुकिंग डॉट पी पे, हम इसको चेक भी कर लेते हैं इधर। इस पर क्लिक करें तो फैंसी बॉक्स ओपन होता है, इवेंट की डिटेल आती है और कूपन डिटेल आती है। ठीक है, आप अगर कूपन गलत देते हैं तो तब भी ये बुक हो जाता है। ठीक है, और ये मतलब हमने चेक लगाया हो कि अगर ऑलरेडी बुकड हो तो ये नहीं होता, और इनकेस अगर बुक ना हो तो एरर देता है कि आपका कूपन नहीं है ये वैलिड, और बुकिंग विदाउट डिस्काउंट हो जाती है। और अगर कूपन वैलिड हो तो वो डिस्काउंट के साथ उसकी बुकिंग होती है, जितनी कूपन कूपन एडमिन ने जितनी उसकी डिस्काउंट रखी होती है अमाउंट, वो उसमें से डिडक्ट हो जाती है। ठीक, बिल डिस्प्ले होता है। ठीक, और इस पर क्लिक करने से देखें ऐड बुकिंग डॉट पी एच पी ओपन हो रहा है। ठीक है, हम इसको देखते हैं ऐड बुकिंग डॉट पी एच पी, ये फॉर्म सबमिट होके जाएगा मैनेज बुकिंग पे। कौन सा फॉर्म, ये वाला फॉर्म। ठीक है, इस पे इवेंट की डिटेल हम शो कर रहे हैं। ठीक है, बुकिंग ऐड आईडी अपने साथ इवेंट आईडी लेके आता है, वो हम डेटाबेस में से उस इवेंट की डिटेल ले लेते हैं जो हमने उधर डिस्प्ले करनी होती है। ये डिस्प्ले कर रहे हैं हम उसकी डिटेल, और नीचे हमने वो डिस्प्ले प्रिंट कर दी है ये। और नीचे हमने इवेंट फ़ी एक हमने एक टेबल बनाया है, इनपुट फील्ड बनाई है, एक कूपन वाली बनाई है। कूपन में कूपन एंटर किया जाता है और बुकिंग ऐड आईडी के आगे बटन बना हुआ है ये वाला कंफर्म बुकिंग का, बुकिंग ऐड आईडी। तो ये फॉर्म आपने देखा है कि सबमिट होकर मैनेज बुकिंग्स पे जाता है। मैनेज बुकिंग पे देखें तो बुकिंग ऐड आईडी बटन क्लिक हुआ है तो इवेंट आईडी आ जाती है, यूज़र आईडी आ जाता है, कूपन कोड आ जाता है। ठीक है, हम कूपन में से देख लेते हैं कि ये कूपन, और उसको इवेंट से ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि वेयर कूपन में जो इवेंट आईडी है वो इस करंट इवेंट के बराबर हो और कूपन में कूपन कोड ये हो। तो कूपन वाले टेबल में हम देख लेते हैं कि ये कूपन वैलिड है या नहीं है। ठीक है, अगर ये ज़ीरो है तो हम कहते हैं कि बुकिंग में से देख लो कि ये इस इवेंट के लिए और इस यूज़र के लिए ये बुकिंग मौजूद है। अगर मौजूद हो तो हम कहते हैं कि ये ऑलरेडी बुक हो चुका है। ठीक है, एल्स में हम क्या करते हैं, इंसर्ट कर देते हैं बुकिंग वाले टेबल में। इसमें इवेंट आईडी ऐड करते हैं, यूज़र आईडी सेव होती है, प्राइस और डिस्काउंट अमाउंट और टोटल बिल, और ये हम मैसेज डिस्प्ले कर देते हैं कि आपकी, एक मैसेज डिस्प्ले करते हैं कूपन जो वैलिड नहीं है। ठीक है, और दूसरा डिस्प्ले करते हैं कि बुकिंग कंफर्म हो गई है, अदरवाइज हम कहते हैं बुकिंग नहीं हुई कंफर्म। और अगर कूपन रिजल्ट ज़ीरो हो तो हम कहते हैं कूपन अगर मैच ना हो तो बुकिंग रिजल्ट हम चेक कर रहे हैं कि अगर बुकिंग मैच ना हो रही हो, पहले से मौजूद हो ना, हम टेबल में चेक कर लिए कि पहले से ये बुकिंग हुई हुई है तो हम तब ये एरर देते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ हम इंसर्ट कर देते हैं टेबल के अंदर। ठीक है, ये कंफर्म बुकिंग वाला हो गया। और इधर एक रेटिंग का बटन बनता है, हम उसको देखते हैं इवेंट्स वाले पेज पे।
कि रेटिंग कैसे देते हैं। हम्म, ये है गिव रेटिंग का, ठीक है। ऐड रेटिंग डॉट पी पे और रेटिंग आईडी जा रही है, ठीक है। ऐड रेटिंग डॉट पी, ये मैनेज रेटिंग पे जाता है। इस फॉर्म का डाटा इस फॉर्म में है क्या, ये जावास्क्रिप्ट का कोड है जिसकी मदद से हम उसकी रेटिंग को ऐड करते हैं कि वो उसकी जो मैं इसको 1 मिनट ऐसे करता हूँ कि रेटिंग में से हम डिलीट कर देते हैं डिफरेंट रेटिंग, ताकि हम रेटिंग को देख सकें कि रेटिंग कैसे ऐड करते हैं, ठीक है। रेटिंग हमने 2 की डिलीट की, उम्मीद है इधर किसी रेटिंग डिलीट होगी और इवेंट्स, बुक्ड इवेंट्स, और यहाँ पे गिव रेटिंग का आ गया, ठीक है। क्योंकि ये एक्सपायर हो चुका है, ये इवेंट टुक प्लेस हो चुका है, इसलिए गिव रेटिंग पे क्लिक करें तो ये है जी जावास्क्रिप्ट का कोड जो कि रेटिंग को हम इसको दे सकते हैं। जितना सेलेक्ट करें उसके बाद फीडबैक दें और इसको हम सेव करते हैं, ठीक है। और ये रेटिंग सेव हो जाती है, ठीक है। तो सॉरी, उसके नीचे हम जी रेटिंग आईडी हमने वो 5 स्टार बनाए हुए हैं, और इन 5 स्टार को हम जावास्क्रिप्ट की मदद से हम उसको करते हैं स्टार, जो सबमिट स्टार होते हैं उनको हम चेक करते हैं कि कितने स्टार क्लिक हुए हैं, और उन स्टार्स को हम उनका कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। और इवेंट आईडी पास कर रहे हैं और फीडबैक पास कर रहे हैं। रेटिंग आईडी अपने साथ रेटिंग डाटा लेके जाता है, ठीक है। मैनेज रेटिंग पे देखें तो रेटिंग डाटा हमारे पास आ रहा है। यूज़र आईडी ले लेते हैं, इवेंट आईडी, रेटिंग डाटा, फीडबैक, रेटिंग में हम इंसर्ट कर देते हैं ये सारी चीज़ें, और सक्सेस का मैसेज दे देते हैं या एरर का मैसेज दे देते हैं। रेटिंग अगर कंफर्म हो जाए या ना हो, रेटिंग इंसर्ट हो जाए तो उसके बाद हम सब्सक्राइब को देखते हैं। सब्सक्राइब में यूज़र अपनी ईमेल देता है, और ठीक है, और इसी तरह कोई और ईमेल दें तो अपनी वो ईमेल डिफरेंट ईमेल से ट्राई कर सकता है। और अगर सेम ईमेल दोबारा ट्राई करेंगे तो वो कहेगा कि ऑलरेडी सब्सक्राइब। तो हम इसको email डॉट php फाइल का नाम हमने रखा है। इसमें हमने क्या बनाया है, सिर्फ एक फॉर्म बनाया है, माई फॉर्म, और इसमें ईमेल का एक इनपुट फील्ड बनाई है और नीचे सब्सक्राइब का बटन बनाया है, ठीक है। और ये फॉर्म सबमिट होकर जाता है सब्सक्राइब प्रोसेस पे। सब्सक्राइब प्रोसेस पे हम देखते हैं कि हमारे पास अगर सब्सक्राइब का बटन क्लिक हुआ है, ईमेल हम वेरिएबल में सेव करते हैं, ठीक है। अगर ईमेल ठीक ना हो तो हम कहते हैं कि इनवैलिड है ईमेल एड्रेस, उसको ठीक करें। ऐसे हम क्या करते हैं, सब्सक्राइब में देखते हैं कि ईमेल पहले से मौजूद है या नहीं। अगर मौजूद हो तो हम कहते हैं ऑलरेडी सब्सक्राइब हुआ है ये ईमेल का। अदरवाइज हम इंसर्ट कर देते हैं सब्सक्राइबर्स वाले टेबल में, ईमेल वाले कॉलम में ईमेल डाल देते हैं, और हम कहते हैं कि थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग। और अदरवाइज अगर ये ना हो सके तो हम एरर डिस्प्ले कर देते हैं। तो ये थी यूज़र साइड भी हम देख चुके हैं। तो बाकी आपकी क्यूरीज मुझ तक पहुंच जाएंगी तो मैं इंशाल्लाह उनको आप कमेंट कर सकते हैं, या मुझसे कांटेक्ट किया जा सकता है। तो कोई क्यूरी हो तो इंशाल्लाह मैं उसको आंसर करूँगा।